हेलो गाइस, तो ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर देख ली थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या देखेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लीनियर स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था? CHO, यहाँ पे OH, H, H, OH, फिर 2 OH, यहाँ पे HH और CH2OH। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर थी। तो देखो ग्लूकोज की जो फर्स्ट स्ट्रक्चर थी ना, हमने ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर थी बहुत सारे टेस्ट दे रही थी ग्लूकोज के, लेकिन कुछ जो प्रॉपर्टी थी ना वो इस फर्स्ट स्ट्रक्चर से पता नहीं चला हमें। तो इसके लिए हमने ग्लूकोज को स्टडी किया। तो हमने ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई प्राइमरी अमीन के साथ। किसके साथ? प्राइमरी अमीन के साथ। तो ग्लूकोज की रिएक्शन हमने प्राइमरी अमीन के साथ करवाई, जिसको हम बोलते हैं स्किप टेस्ट। बहुत हिल रहा है यार, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बहुत हिल रहा है बोर्ड। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर थी ये स्किप टेस्ट नहीं दे रही थी। ठीक है, और जो स्किप टेस्ट है ना वो हमें क्या बताता है? वो बताता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस बताता है। तो स्किप टेस्ट नहीं दे रहा था, इसका मतलब इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, फिर एक और रिएक्शन करवाई थी हमने NaHSO3 के साथ। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसने नहीं दी? तो 2 टेस्ट करवाए थे हमने। कौन कौन से? एक तो प्राइमरी अमीन वाला जिसको हम स्किप टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमने करवाया था NaHSO3 के साथ। ठीक है, जो क्या क्या देता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या देता है? हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशनल प्रॉपर्टी देता है हमें। ठीक है, तो ये जो दोनों टेस्ट थे ना ये दे नहीं रहा था। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इसकी और स्ट्रक्चर देखी। ठीक है, तो फिर पता चला कि जो ग्लूकोज है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस स्ट्रक्चर में भी और साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी। तो अब जो क्या हुआ कि फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और ये सिक्स्थ कार्बन। तो क्या हुआ कि जो फर्स्ट कार्बन था ना उसको फिफ्थ कार्बन से प्यार हो गया। ठीक है, क्या हुआ? उसको इस फिफ्थ कार्बन से प्यार हो गया। अब सर फिफ्थ कार्बन से प्यार किया क्यों हुआ और किसी से क्यों नहीं हुआ? तो यार भाई तुम्हारी भी कोई क्रश होगी। अब सबसे थोड़ी होता है क्रश, सब पे थोड़ी होता है, तुम्हारा पता नहीं वैसे। तो देखो फिफ्थ कार्बन से प्यार हो गया तो इसने फिफ्थ कार्बन के साथ रिएक्शन कर ली। कौन सी रिएक्शन करी इसने? इसने करी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ कार्बन है इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये OH यहाँ पे और ये H। अब सर फिफ्थ कार्बन के साथ ही क्यों बनाई? तो देखो इसका रीजन मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखो जो फिफ्थ कार्बन से रिएक्शन करेगा तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या हो गई? 6 मेंबरिंग हो गई। ठीक है, अब आपने एक ब्रेज रूल कुछ करके शायद वो आपने पढ़ा होगा, तो वो क्या बताता है हमें कि जो 6 मेंबरिंग होती है, क्या 6 मेंबरिंग होती है, वो हाईली स्टेबल होती है। वो क्या होती है? हाईली स्टेबल होती है। ठीक है, वो होती है हाईली स्टेबल। सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबरिंग, फिर होती है 5 मेंबरिंग, फिर होती है 7 मेंबरिंग, 4 मेंबरिंग और 3 मेंबरिंग। तो ये ऑर्डर आप याद कर लेना। ठीक है, तो जो 6 मेंबरिंग थी वो हाईली स्टेबल थी। ठीक है, इसीलिए इसने फिफ्थ कार्बन के साथ रिएक्शन करी। ठीक है, अब यार सिर्फ प्यार होना जरूरी थोड़ी है, जिंदगी में स्टेबिलिटी तो जरूरी है। स्टेबिलिटी के बिना प्यार थोड़ी हो जाएगा, तुम्हें हो सकता है वैसे। ठीक है, तो देखो 6 मेंबरिंग बना ली इसने, और 6 मेंबरिंग में एक ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो ऐसी रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन हो जो 6 मेंबर की हो उसको हम बोलते हैं पायरेन। ठीक है, आगे लिख लो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पायरेन। उसको पोज करके लिख लेना। ठीक है, तो देखो 6 मेंबरिंग थी,
और बीच में आ रहा है एक ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं पायरेन। 6 मेंबर को क्या बोलते हैं? पायरेन। ठीक है, देखो जैसे वो स्ट्रक्चर हो गई CHO, ये OH, H OH, फिर OH, H और OH, H और ये CH2OH। यार बहुत हिल रहा है आज तो बोर्ड। तो देखो इसने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इस तरह से इसने 6 मेंबरिंग बना ली। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट कार्बन है अपना, कौन सा फर्स्ट कार्बन, और ये फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स्थ कार्बन। तो देखो फर्स्ट कार्बन पे OH है, वो एक बार इधर आएगा राइट साइड में और एक बार आएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, इसने बना ली 6 मेंबरिंग। तो जब ये राइट साइड में आएगा उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम अल्फा, और लेफ्ट साइड में आएगा तो उसको बोलेंगे बीटा। ठीक है, अगर ये OH इधर आए तो उसको बोलेंगे बीटा। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जब 6 मेंबर की पायरेन रिंग होती है और जिसपे OH अगर ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दें, किसके केस में? ग्लूकोज के केस में, तो उस रिंग को बोलेंगे हम पायरेनोज। क्या बोलेंगे? पायरेनोज। उसको क्या बोलेंगे? पायरेनोज। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? पायरेनोज। ठीक है, तो मैं आपको रिंग बना के दिखाता हूँ। ठीक है, आप ये स्ट्रक्चर याद रखना इधर वाली। तो देखो 6 मेंबर की स्ट्रक्चर रिंग बनाते हैं। ठीक है, पायरेनोज। और कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? अरे यार उसको क्यों याद कर रहे हो? आ जाएगी वो लौट के, डोंट वरी। तुम पहले डॉक्टर बन जाओ, वो भी आ जाएगी लौट के। ठीक है, तो ये क्या है? 6 मेंबर रिंग है। इस पे ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और 6th कार्बन यहाँ पे आएगा CH2OH की फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में आएगा? CH2OH की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कार्बन पे क्या है? OH और H, OH H। सेकंड पे देखो, सेकंड पे क्या है? फिर H और OH। थर्ड पे क्या है? थर्ड पे भी OH H। फिर फोर्थ के ऊपर भी OH H है। ठीक है, और फिफ्थ यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पे, और 6th पे ये है ही। ठीक है, तो देखो 2 टाइप की स्ट्रक्चर मिली थी हमें। फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसमें OH ऊपर की तरफ हो फर्स्ट कार्बन पे, अगर OH इधर की तरफ यानी राइट साइड में, इस स्ट्रक्चर में राइट साइड में, या फिर इस स्ट्रक्चर में OH ये दोनों एक दूसरे की तरफ हो, ये OH ऊपर उसकी तरफ, तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे अल्फा। ठीक है, और किस पे? फर्स्ट कार्बन पे। तो फर्स्ट कार्बन पे चेंज इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड जिसमें फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही हो, इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं? एनोमर्स। क्या बोलते हैं? एनोमर्स। ठीक है, तो एनोमर्स दो टाइप में एग्जिस्ट करते हैं, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ग्लूकोज के केस में। एक होता है अल्फा एनोमर्स और एक होता है बीटा एनोमर्स। ठीक है, तो इसी में मैं आपको बीटा भी बता देता हूँ। ये अल्फा की स्ट्रक्चर बना लो आप। देखो बीटा के केस में क्या होगा? बीटा के केस में फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो OH होगा ना, ठीक है, ठीक है, सॉरी, जो इस केस में ये OH नीचे आएगा। ठीक है, अल्फा की फॉर्म में। ठीक है, और बीटा की फॉर्म में क्या? ये दोनों सेम साइड में हो जाएगी। इन दोनों को कंपेयर कर लेना। अगर H इस साइड में हो, ये दोनों अगर सेम साइड में हो तो क्या होगा? अल्फा।
और अगर ये OH ऊपर की तरफ हो और ये H नीचे की तरफ हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा। तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ठीक है, इससे ये वाली स्ट्रक्चर बनी है, ठीक है। कौन से दो टेस्ट थे? एक था स्किप टेस्ट और एक NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करी थी, ठीक है। और ये NaHSO3 और ये स्किप टेस्ट, ये दोनों क्या बताते हैं? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर क्यों बनाई? क्योंकि 6 मेंबर जो रिंग होती है वो हाईली स्टेबल होती है, ठीक है। ठीक है, आप ये लिख लो, अल्फा और बीटा अलग अलग बना लेना, ठीक है। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज देख लिया था हमने, बताऊं वापस ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज होता है D प्लस, ग्लूकोज बोलते हैं इसको। ये प्लस क्यों होता है? ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट होगी इसको ये राइट साइड में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। किस साइड में करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर शिफ्ट करेगा तो ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में या क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दे, उस तरह कंपाउंड को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो ग्लूकोज के केस में हमने देखा था D प्लस ग्लूकोज। अब देखते हैं फ्रक्टोज, ठीक है। जो फ्रक्टोज होगा तो फ्रक्टोज, सबसे पहले फ्रक्टोज होता है कीटो शुगर। क्या होता है? कीटो शुगर। ग्लूकोज था एल्डो शुगर, ये था, ये है कीटो शुगर, ठीक है। इसमें क्या होगा? सेकंड कार्बन होगा ना, उसके ऊपर कीटोन ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आप लिख लो, जो इसको लिखने का तरीका है वो होता है फ्रक्टोज माइनस, ठीक है, डी, जिसको बोलते हैं डी माइनस फ्रक्टोज। ये जो माइनस साइन है ना, वो इंडिकेट करता है कि जो फ्रक्टोज होता है वो होता है लेवो रोटेटरी। माइनस को स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता है लेवो रोटेटरी। क्या होता है? लेवो रोटेटरी। लेवो रोटेटरी मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट होगी उसको हम फ्रक्टोज के सॉल्यूशन से पास करेंगे। फ्रक्टोज के सॉल्यूशन से पास करेंगे तो ये क्या करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर देगा। क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। और ये होता है कीटो शुगर होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कार्बोनिल ग्रुप दो होते हैं। क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एल्डिहाइड, ठीक है, और एक होता है कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो होता है एल्डिहाइड, एल्डो शुगर, और जो फ्रक्टोज होता है वो होता है कीटो शुगर, ठीक है। आप ये लिख लो, ठीक है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फ्रक्टोज मैंने बता दिया। आप इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? तो वही जैसे हमने ग्लूकोज बनाया था। ग्लूकोज को कैसे बनाया था? हमें पता है सुक्रोज होता है, ठीक है। सुक्रोज की गर्लफ्रेंड होती है, GF होती है। जैसे ग्लूकोज बना था और फ्रक्टोज बना था। अब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ये भी C6H12O6 होता है और ये भी C6H12O6 होता है, ठीक है। फर्क इतना है कि ये कीटो शुगर होता है और ये एल्डो शुगर होता है, ठीक है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये लेवो रोटेटरी होता है, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा इसका, ठीक है। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो मैंने आपको पायरन रिंग बताई थी, जो क्या होती है 6 मेंबर रिंग होती है।
फर्स्ट कार्बन को फिफ्थ कार्बन से प्यार हो गया और 6 मेंबर की रिंग बना दी, 6 मेंबर की फैमिली बना दी। अब फ्रक्टोज क्या करेगा, 5 मेंबर की फैमिली बनाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूरेन। तो देखो फ्यूरेन क्या होती है, ठीक है, ठीक है, जो 5 मेंबर की रिंग होगी ना उसको बोलेंगे फ्यूरेन, ठीक है। तो फ्रक्टोज के केस में क्या होगा, 5 मेंबर की रिंग बनेगी, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। तो ये होती है CH2OH, सेकेंड कार्बन के ऊपर इसमें कीटो ग्रुप आ जाता है। क्या आता है, सेकेंड कार्बन पे कीटो ग्रुप आता है, ठीक है, याद रखना सेकेंड कार्बन पे कीटो ग्रुप आता है, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, ठीक है, सेकेंड कार्बन में कीटो ग्रुप आता है, फिर क्या है, HOH, फिर क्या, OHH, 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 फिर CH2OH। अब क्या होगा, उसमें फर्स्ट कार्बन को प्यार हो गया था, अब फर्स्ट कार्बन को एक बार ही प्यार होगा, बार बार प्यार थोड़ी होगा, ठीक है। तुम्हें हो सकता है पता नहीं। तो सेकेंड वाले कार्बन को प्यार हो गया किससे, सेकेंड वाले कार्बन को भी फिफ्थ कार्बन से प्यार हुआ। अब एक क्लास में यार एक ही लड़की होती है जिस पे सबका क्रश होता है, ठीक है। तो तुम्हारे दोस्त को भी फिफ्थ कार्बन से प्यार हो गया, लौंडे ने उससे बॉन्ड बना लिया, क्या किया, उससे बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ठीक है, तो देखो फ्रक्टोज ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है, किसके साथ, फिफ्थ कार्बन के साथ। यहाँ पे क्या हुआ, फिफ्थ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्या करेगा, फिफ्थ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे OH ग्रुप दिया, ठीक है, ठीक है, क्या करेगा, फिफ्थ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। फिफ्थ कार्बन के साथ बॉन्ड बना के क्या बनाएगा, ये स्ट्रक्चर बनाएगा और 5 मेंबर की रिंग बनाएगा जिसको बोलेंगे फ्यूरेन, इसको बोलते हैं फ्यूरेन, ठीक है। ये भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कौन कौन सी में, एक अल्फा वाली, एक बीटा वाली, ठीक है। और दोनों क्या होगा, NO बोल देंगे, ठीक है, उसको भी, ठीक है। तो इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, लिख लो आप, ठीक है। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर देख ली, ठीक। अब क्या होगा, 5 मेंबर की रिंग बना रहा है, 5 मेंबर की भी बना देते हैं,